हेलो है नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह। और आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार एस्टेट में जो उच्च माध्यमिक का हिस्ट्री का जो सेकंड पेपर है उसमें पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम चर्चा करने वाले हैं। और ये इसके ऊपर हमारा 8th वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंडियन हिस्ट्री से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पे चर्चा की थी। तो शुरू के जो 6 वीडियो हैं उसमें तो हमने चर्चा की थी इंडियन हिस्ट्री से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पे चर्चा की थी। 7th वीडियो में हमने चर्चा की थी पुनर्जागरण काल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पे हमने चर्चा की थी। और ये टॉपिक है, ये विश्व इतिहास से संबंधित है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं औद्योगिक क्रांति। ये भी एक विश्व इतिहास का टॉपिक है। तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति की बात करें तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी 18वीं शताब्दी में हुई थी। और ये हुई थी इंग्लैंड से। और उसके बाद में धीरे धीरे ये संपूर्ण यूरोप में फैल जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात ग्रेट ब्रिटेन से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुई। तो देखिए, यहाँ पर 3 कथन दिए हुए हैं और उन तीनों कथनों के आधार पर हमें सही कूट का क्या करना है, चुनाव करना है। पहला है इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। ये कथन बिल्कुल सही है क्योंकि इंग्लैंड के चारों तरफ है वो पानी है। तो इसकी वजह से इसे जो व्यापार था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। जल मार्ग की अच्छी सुविधा थी। दूसरा, इसी वजह से इसकी जो नेवी थी वो काफी शक्तिशाली थी, तो जल मार्ग में होने वाले व्यापार से संबंधित इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। दूसरा कथन यहाँ पे दिया हुआ है विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य। तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि इसकी वजह से इंग्लैंड को कच्चा माल भी उपलब्ध हो जाता था। इसका विश्व में अनेक उपनिवेश थे भारत जैसे, तो उनसे इनको कच्चा माल उपलब्ध हो जाता था। और उसके पश्चात में तैयार माल के लिए बाजार भी उपलब्ध हो जाता था। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा है ईंधन और लौह संसाधन। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी मशीनें। तो मशीनों का निर्माण लोहे से होता था और उनको चलाने के लिए ईंधन चाहिए। तो दोनों ही चीजें हैं ये इंग्लैंड में मिल जाती थी। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात एक दो तीन तीनों ही कथन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एक फ्रांसीसी नेता थे जे ए ब्लांकी। इनके द्वारा सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। और यदि हम बात करें इसका जो व्यापक और गहन अर्थ दिया था या इस शब्द को जो लोकप्रिय बनाने का जो कार्य किया गया था वह किया था अर्नोल्ड टाइनबी के द्वारा। अर्नोल्ड टाइनबी है ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। और इन्होंने एक व्याख्यान दिया था 1880-81 में। अर्नोल्ड टाइनबी ने ये व्याख्यान दिया था अपना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिया था। और इस व्याख्यान में इन्होंने जो औद्योगिक क्रांति शब्द है इसकी गहन व्याख्या की थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात जे ए ब्लांकी के द्वारा इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। और यदि हम बात करें लोकप्रिय बनाने की तो लोकप्रिय बनाने का कार्य किया था अर्नोल्ड टाइनबी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस उद्योग धंधे से माना जाता है। देखिए, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत तो हुई थी इंग्लैंड से। और इंग्लैंड में सबसे पहले हुई थी सूती वस्त्र उद्योग से। सूती वस्त्र उद्योग से इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वोटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है जॉन के। तो देखिए, जॉन के द्वारा 1733 ईस्वी में फ्लाइंग शटल का निर्माण किया गया था। फ्लाइंग शटल का निर्माण किया गया था। ऑप्शन बी में दिया हुआ है जेम्स हारग्रीव्स। तो देखिए, जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा 1764 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन सी में दिया हुआ है रिचर्ड आर्कराइट। तो देखिए, रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा 1769 ईस्वी में वोटर फ्रेम का आविष्कार किया गया था। और ये पहली मशीन थी जो हाथ से न चलकर जल शक्ति से चलती थी। ऑप्शन डी में दिया हुआ है सैमुअल क्रॉम्पटन। तो देखिए, सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा 1779 में स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात वोटर फ्रेम का जो आविष्कार किया था यह किया था रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कृषि क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। देखिए, कृषि क्रांति हुई थी सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी।
इसके अंतर्गत जो पुरानी तकनीक थी उसको त्याग कर नई तकनीक का प्रयोग किया गया था, जिसमें मशीनों का प्रयोग होता है। तो इससे क्या होता था, उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था। तो फैक्ट्रियों के लिए जो कच्चे माल की उपलब्धता होती है वो सुगम हो जाती थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कृषि क्रांति की भी शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी, ये हुई थी इंग्लैंड से हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1785 ईस्वी में पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए 1785 ईस्वी में पावर लूम का आविष्कार किया था एडमंड कार्टराइट के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति किस शताब्दी में शुरू हुई थी? तो देखिए औद्योगिक क्रांति की शताब्दी की बात करें तो यह शुरू हुई थी 18वीं शताब्दी में। देखिए औद्योगिक क्रांति की कोई निश्चित डेट नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से माना जाता है कि इसकी शुरुआत हुई थी 1769 ईस्वी में, जब रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा वाटर फ्रेम का आविष्कार किया गया था। और ये पहली मशीन थी जिसमें हाथ का प्रयोग न होकर जल शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसने क्या किया कि कारखाना पद्धति को जन्म दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति से किस वर्ग का राजनीतिक उत्कर्ष हुआ? देखिए औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मध्यम वर्ग का राजनीतिक उत्कर्ष हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप प्रादुर्भाव हुआ। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए पूंजीवाद का प्रादुर्भाव तो हो चुका था, औद्योगिक क्रांति से पहले ही हो चुका था। औद्योगिक क्रांति के बाद में प्रादुर्भाव हुआ था आधुनिक युग का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इस पुस्तक के लेखक है अर्नोल्ड टाइनबी। अर्नोल्ड टाइनबी एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे और इनके द्वारा ही सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति जो शब्द है उसकी विस्तृत और गहन व्याख्या की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात अर्नोल्ड टाइनबी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूरोप में औद्योगिक क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है वो असत्य है? यहाँ पर हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति का अनुभव करने वाला पहला देश था। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी वो ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड से हुई थी। ऑप्शन बी है इंग्लैंड सौभाग्यशाली था कि कोयला लोहे संसाधन बहुतायत में उपलब्ध थे। इसके अतिरिक्त सीसा तांबा टिन भी बहुतायत में उपलब्ध थे जो उद्योग में प्रयोग होते थे। तो ये कथन बिल्कुल सही है, इंग्लैंड में ये सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती थी और इसके पास में अपना एक औपनिवेशिक साम्राज्य भी था, तो कुछ वस्तुएं वहां से उपलब्ध हो जाती थी। तो ये कथन बिल्कुल सही है। इंग्लैंड में वस्तुओं के बाजार के बीच संचालन में नदियों के अच्छे जाल और तंदूरी तट रेखा में सहायता मिली। तो ये भी बिल्कुल सही है, इंग्लैंड में बहुत सारी नदियां थी जो जलमार्ग के माध्यम से वस्तुओं के बीच में संचालन काफी आसानी से हो जाता था। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी में है 1880 के दशक से लोहे उद्योग ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति का प्रतीक बन गया। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्रिटिश क्रांति का जो प्रतीक बनता है वह बनता है सूती वस्त्र उद्योग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात जो दिए हुए कथन में से जो असत्य है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई खेती के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए नई खेती के प्रचलन का श्रेय दिया जाता है ऑर्थर यंग को दिया जाता है। और एक ब्रिटिश इतिहासकार थे ट्रेवेलियन, इन्होंने ऑर्थर यंग को नई खेती का मसीहा का नई खेती का मसीहा या अवतार की उपाधि दी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात नई खेती के प्रचलन का जो श्रेय दिया जाता है वह दिया जाता है ऑर्थर यंग को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम वाष्प चलित नौका क्लेमोंट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फुल्टन के द्वारा इस नौका का आविष्कार किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के प्रभाव हैं। तो इसमें तीन कथन दिए हुए हैं, तो हमें सही कथन का चुनाव करना है। तो कथन एक दिया हुआ है कुटीर उद्योग का जो स्थान है वो मशीनों के इस्तेमाल वाली उत्पादन की फैक्ट्री व्यवस्था ने ले लिया था। तो ये बिल्कुल सही है, अब कुटीर उद्योगों का कोई स्थान नहीं रहा था। पहले जो निर्माण हाथों से होता था अब वो मशीनों से होने लगा था। पहले जो निर्माण घरों में होता था अब वो फैक्ट्री में होने लगा था। तो इस प्रकार से ये कथन बिल्कुल सही है।
सेकंड कथन है इससे गांवों में अति जनसंख्या हो गई, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि है वो नगरों में होती है औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, न कि गाँव में। कथन तीन है इससे कामगार वर्ग आंदोलन का आविर्भाव हुआ, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कथन एक और तीन बिल्कुल सही है, कथन दो गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस वीडियो में हमने चर्चा की औद्योगिक क्रांति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके ऊपर हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।